Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed the summer of the beautiful White Horse in snapshots. And after this chapter, our second chapter happens to be the title, The Address, written by Marga Minko. डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले टाइटल को समझना। एक बात तो क्लियर है, ये एड्रेस है तो कहने का मतलब कंप्लीट स्टोरी जो होगी इस एड्रेस पर ही सेंट्रलाइज होगी। वो एड्रेस कौन सा है, उसी एड्रेस को हमें समझना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है। आपने एक चीज देखा है, जो पढ़ाने का मेरा जो मेथड्स है, जो ट्रिक्स है, वो यही है। सबसे पहले हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी स्टोरी बताते हैं, उसकी कहानी बताते हैं, इसके बाद हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो का टारगेट भी यही है कि आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे इसकी थीम क्या है, इसके बाद फिर हम इस चैप्टर की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। बेटा, बात उस समय की है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब की बात है बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या किया? जर्मनी ने हॉलैंड पर अटैक कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने हॉलैंड पर अटैक कर दिया। किसके नेतृत्व में? हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने हॉलैंड पर अटैक किया, नाजियों ने अटैक कर दिया। उस टाइम पर सब लोग अपनी जान को, अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ तो दूसरे देश भाग गए, लेकिन कुछ थे, लगभग थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वर ज्यूज। वहां पर आप कह सकते हो 90% ऑफ द पीपल वर ज्यूज। वहां लगभग 90% लोग यहूदी थे, ज्यूज थे। और वहां पर कुछ लोगों को क्या हुआ? इम्प्रिजन कर लिया गया, कैंपों में डाल दिया गया। ये दास्तां उस समय की है। एक औरत है, उसकी एक लड़की है, वो भी साथ में रह रहे होते हैं। उन्हें भी वहां से माइग्रेट होना पड़ता है, भागना पड़ता है। स्टोरी शायद बेटा समझ में आ रही होगी। जब जर्मनी ने हॉलैंड पर अटैक किया हिटलर के नेतृत्व में, तो लोग भागने लगे। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं पर भाग रहा है, दूसरे देश भी माइग्रेट लोग कर रहे हैं। और ऐसे में एक औरत अपनी बेटी के साथ, उसे भी अपने घर को छोड़ना पड़ता है। और वो क्या करती है बेटा? युद्ध के समय अपने सामान को लेकर के भागे या सिर्फ अपने आप को बचाए? आप समझ सकते हो। वो अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने सामान को अपनी एक परिचित लेडी के यहाँ छोड़ देती है। यानी कहने का मतलब क्या है? वो लेडी अपने सामान को एक जानकार, उसकी परिचित कोई था, उनके यहाँ सामान छोड़ करके वो लेडी चली जाती है। काफी समय के बाद उस औरत की डेथ हो जाती है। अब बचता कौन है? उसकी लड़की। काफी लंबे समय के बाद जब युद्ध नॉर्मल होता है, युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी लड़की जो होती है उसको याद आता है कि मैं अपनी माँ के साथ कहाँ पर रहती थी। उसे वो जगह याद आता है, तो वहां पर वो जाती है। जब वहां पर जाती है तो जहां पर उसकी माँ ने अपने सामान को रखा था, वहां जाती है, देखती है। उन सामानों के प्रति उसका अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो उसकी माँ के समय की चीज थी, लेकिन अब माँ उसके साथ नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ की जो परिचित थी एक लेडी, जिसके यहाँ पर उन्होंने सामान रखा हुआ था, उसने पहचानने से ही इनकार कर दिया। किसको पहचानने से? एक बात अच्छे ढंग से सुन लो बेटा, यहाँ पर नैरेटर कोई और नहीं है। नैरेटर उसी औरत की वो बेटी है। जब वो छोटी थी, अपनी माँ के साथ रहती थी, युद्ध के समय भागना पड़ा, ये वही लड़की है जो आज इस स्टोरी को नैरेट कर रही है, इस कहानी को, इस दास्ता को बता रही है। लेकिन जब वहां पर वो जाती है, पहचानने से मना कर देते हैं। जबकि एड्रेस वही होता है,
एड्रेस क्या है आज बेटा नहीं बताऊंगा, इन नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ेंगे बताएंगे स्टोरी, सारी चीजें यहाँ पर फिर एक बार करेंगे। तो उसी एड्रेस पर वो जाती है, लेकिन उस लेडी ने पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में उसने अपने आप को कंप्रोमाइज किया कि कोई बात नहीं, जो चीजें मुझसे संबंधित अब नहीं रही, जिससे संबंधित थी यानी मेरी माँ की चीजें थी, लेकिन आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, तो उनका जो सामान था, उनकी जो चीजें थी, उनसे भी अब मेरा बहुत गहरा संबंध नहीं है। उनको याद करके सिर्फ अपने हार्ट को हम इंजर्ड कर सकते हैं। खोई हुई यादों को फिर से एक बार हम ताजा करके दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। और फिलहाल एक रेंटेड रूम है, किराए का रूम है, उन सब सामानों का मैं क्या करूंगी। लास्टली वो नरेटर बेटा, वो लड़की उस एड्रेस को भूल जाना चाहती है, नहीं चाहती है उस एड्रेस को, नहीं चाहती है अपने सामान को, जितना उसकी माँ का सारा सामान था युद्ध के समय जो उन्होंने रख दिया था उसके यहाँ, उस सामान को भी भूल जाना चाहती है, उस एड्रेस को भी भूल जाना चाहती है। क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन से वहां पर वो जाती है, सब कुछ पहचान जाती है। कंप्लीट स्टोरी बेटा पढ़ेंगे। उस लेडी को भी उन्होंने देखा कि वही ड्रेस पहनी हुई है जो उसकी माँ पहनती थी, बनाया था कार्डिगन। अब किस कार्डिगन की बात है बेटा, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वो क्लियर होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, उस लड़की ने, नरेटर ने उसको पहचान लिया, लेकिन उसने पहचानने से मना कर दिया। किसने पहचानने से मना कर दिया? जिसने सामान रखा था इस नरेटर का। तो यही वो कहानी है। तो शायद बेटा समझ में आ गया होगा कि जो चैप्टर है, चैप्टर का टाइटल है द एड्रेस, क्यों रखा गया। ये कंप्लीट एड्रेस जो है, पूरी कहानी इसी एड्रेस के अराउंड सर्कल करती है। मार्कोनी स्ट्रीट 46, मार्कोनी स्ट्रीट, वो एड्रेस आपको फिर बताएंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द टेक्स्ट। ओके, थैंक्स।